आखिर वो कौन सी वजह थी जिससे अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं? ये सवाल सबके जहन में है और इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं क्योंकि हमारे साथ इस वक्त पूजा मेहरोत्रा मैम है। मैम लगातार ग्राउंड पर थी, उन्होंने सबसे पहले संदीप दीक्षित का इंटरव्यू किया, प्रवेश वर्मा से बातचीत कर रही थी। आखिर कौन सी रणनीति ये दो लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने में इस्तेमाल कर रहे हैं? सब बातचीत हुई थी, लोगों से उन्होंने जानकारियाँ ली, उसके बाद तमाम एनालिसिस आपने किया है। तो आपको क्या लगा कि कितना रोल, सबसे पहले हम संदीप दीक्षित से शुरू करते हैं, तो दीक्षित साहब का कितना रोल रहा है अरविंद केजरीवाल को हराने में? देखिए, शुरुआत ही इनकी ऐसी थी, चाहे आप दो लड़के लोकसभा चुनाव की बात करें, उसके बाद इंडिया अलायंस की बात करें, जिस तरह से दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव आते आते स्प्लिट हो जाती रही या इंडिया अलायंस में जिस तरह से विरोधाभास शुरू हो गया था, तो जनता समझने लग गई थी। और दिल्ली की जनता को आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो पढ़ी लिखी जनता है और बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है राजनीति से, उसको समझ आता है कि किस तरह से किस समय किसको आगे बढ़ाना है। जब केजरीवाल का समय था, जब वो मुफ्त में बिजली और पानी बांट रहे थे, तब भी आपकी जनता ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, हमारी जेब में थोड़ी बचत हो रही है, लेकिन जब भाजपा आगे आ गई और भाजपा ने कहा कि उन नीतियों को मैं आगे रखूंगा, लेकिन इसके साथ हम आपको ये फैसिलिटीज़ भी देंगे, जनता को समझ में आ गया कि डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ भी है वहाँ विकास बहुत तेजी से हुआ है। मतलब लोगों को समझ आ गया कि फ्रीवीज के अलावा जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो भी हम लोग करेंगे। तो इस जो परिभाषा, जो बातें बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बताई हैं, जो उनके नेताओं ने कहा, उन समझ में आ गई आपके? बिल्कुल समझ में आई। और आप संदीप दीक्षित की बात कर रहे थे, मैं संदीप दीक्षित के पास गई, पहला इंटरव्यू था, वो आप लिंक में लगा भी सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप ये बताइए कि शीला दीक्षित के विकास कार्यों के बाद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 साल से थी, उसने दिल्ली के विकास के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। क्या आपको मिला? आपको मिलता है दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा। तो आप आरोप लगाते थे कि एमसीडी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए हमारे यहाँ सफाई नहीं हो पाती। दिल्ली सरकार जो है, केंद्र की सरकार हमें बजट सेंक्शन नहीं करती, इसलिए हमारे यहाँ सफाई नहीं हो पाती। गंदा पानी लगातार लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा था। ये सारी जो आम लोगों से जुड़ी हुई परेशानियाँ थी, और जितना वो पानी को लेके जो सबसे मूलभूत सुविधा होनी चाहिए थी दिल्ली वासियों के लिए, वो कहीं उनके खत्म होती चली जा रही थी। वक्त में यमुना का जो मुद्दा उठ गया, और आखिरी वक्त में हरियाणा सरकार के ऊपर केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि वो जहर मिला रही है। मतलब उनको आरोप लगाते समय इतना बड़बोलापन नहीं करना चाहिए कि वो उन्हीं के गले की फांस बन गया और उन्हें आज वो हार की सीधे नतीजा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। कौन से 5 कारण आपको ऐसे लगते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो चुनाव के कारण, कौन से 5 लगते हैं? 5 कारण मैं बताऊंगी। नरेश, उसमें सबसे पहले तो हरियाणा का जहरीला पानी ही था। दूसरा, सबसे ईमानदार पार्टी का जो अपना दम खम रख रहे थे केजरीवाल जी, उनके सबसे बड़े बड़े नेता, 5-5, 7-7 नेता जिसका जेल में हो, जनता देख रही है। आपने क्या किया? आपने हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल दी। महिलाएं बहुत, आप भले ही 2100 रुपये दे के उनको जो है कह रहे थे कि हम आपको आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, लेकिन महिलाओं को दिख रहा था कि घर में भाई, बाप, पति, हर कोई शराब का आदी हो रहा है। आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, या भलाई का काम नहीं कर रहे थे, ये आप जनता को, पुरुषों को आदी बना रहे थे। और कोई भी मुफ्त की चीज़ मिलती हुई किसी को बुरी नहीं लगती, जब जेब में पैसे आते हुए बचते हुए बुरे नहीं लगते। लेकिन जब परिवार की बात आती है, जब फैमिली के अर्निंग मेंबर पे बात आती है और वो आदी होता हुआ नज़र आता है किसी भी चीज़ के लिए, और शराब जैसी चीज़ पे, तो ये असर तो पड़ता ही है। उसके बाद अगर आप बात करें भ्रष्टाचार की, गंदा पानी, शीश महल, केजरीवाल ने पूरे टाइम कहा था कि हम तो भैया आम आदमी पार्टी हैं, आम लोगों की तरह रहेंगे, कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे। लेकिन उनके लाव लश्कर आपने देखा, घमंड बहुत ज़्यादा पूरी पार्टी में आ गया था। जब हम लोग इंटरव्यू के लिए निकले तो वो उन नेताओं से इंटरव्यू दिलवाने की बात की गई, वो जाते थे सिर्फ लाव लश्कर के साथ, और एक टीम बनाई गई जो कि वो इंटरव्यू नहीं देंगे। तो वो सब, ये सारे बड़े बड़े कारण थे जो आप जनता से बहुत अलग हो चुके थे। आप टीवी पे तो दिखा रहे थे, सोशल मीडिया में आप दिखा रहे थे कि हम तो बहुत हैं, जनता के साथ हैं, हम पैदल मार्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जनता से बहुत दूर हो चुके थे। सारी की सारी इनकी पूरी पार्टी बहुत दूर हो चुकी थी। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से ये हार हुई है, क्या अगली बार अरविंद केजरीवाल संभल पाएंगे कि दिल्ली में एक बार फिर से अगला चुनाव जो होगा वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखने को मिलेगा? नहीं, अगला चुनाव तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से
कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो या फिर खुद संदीप दीक्षित हो या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हों, वो जिस तरह से सामने आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने दिखा दिया कि जब हम टक्कर में आए तो केजरीवाल के जो वोट्स थे जो वो बढ़ते चले गए थे और कांग्रेस के वोट आप पार्टी की तरफ चले गए थे, वो सारे के सारे वोट कुछ बीजेपी में गए और कुछ वापस कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई। और संदीप दीक्षित का आना और जिस तरह से वो आगे आए और सारी पार्टियों में कन्विंसिंग कर रहे थे, उसने बड़ा रोल प्ले किया है केजरीवाल की इस आपको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया होता दिल्ली में तो आज ये नतीजे कुछ अलग हो रहते? हाँ, गठबंधन के बाद तो आपको देखिए हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था कि जिस तरह से वो स्प्लिट हुए और कांग्रेस ने अपना दमखम दिखाया था और केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए थे, उसका नतीजा भी हरियाणा में देखने को मिला। वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिला। और दिल्ली में आप देख ही रहे हैं कि आप एक तरफ लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम अलायंस बना रहे हैं, हम बीजेपी को हरा देंगे, और पीछे आप एक दूसरे की ही बुराइयाँ कर रहे हैं। तभी उमर अब्दुल्ला ने लिख भी दिया है, और लड़ो फिर देखो ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, जो देखिए नतीजा जो सामने है आपके, क्योंकि हरियाणा सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि इंडिया अलायंस तो बना, पार्टियां तो लोकसभा चुनाव में साथ रही, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव की बारी आई अपने अपने स्टेट्स में इन पार्टियों ने गठबंधन नहीं बनाए। हरियाणा में गठबंधन नहीं हो पाया, उसके बाद दिल्ली में नहीं पाया, और आज और नतीजा एक दूसरों पे आरोप भी लगाए बिल्कुल, नरेश। और आप नतीजे आपके सामने हैं। हो सकता है कि अब इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी जिस तरीके के आसार जताए जा रहे हैं। तो ये 5 कारण हमने आपको बताए हैं कि क्या कौन से वो कारण थे जिनसे अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इस पार्टी को लेकर कहा जाता है कि केजरीवाल जब शुरुआत में आए थे तो 80-80, 90-90 हज़ार वोटों से चुनाव जीतते थे, और आते आते आज अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने चुनाव हरा दिया है। लगातार दिल्ली चुनाव के रिजल्ट पर हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सीएम के रेस में कौन है और कौन से वो नेता हैं जो दिल्ली की नई कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए India.com।